जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, ये हमारा फर्स्ट विंडो टैली का खुल चुका है। इसे फर्स्ट इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा अंसारी टेलर, करवित गारमेंट्स, जेंट्स शॉप, ऐसे करके ये 3-4 कंपनी बनाई गई है, पहले से कंपनी बनाया हुआ है। तो मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी को कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है, आपको कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाना है। इसका क्रिएट करने का पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, क्योंकि ये क्रिएट करने का पूरा इंटरफेस खुल चुका है। और इसमें आपका पहला जो आपका इंफॉर्मेशन होता है वो होता है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ क्या होता है, इसके विषय में आपको बता दूं। ये चीजें क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से हमारे कंपनी का जो लोकेशन और सोर्स है, जहां हमारी कंपनी बनने के बाद सेव होगा डेटा, वहां इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे यूजर, पब्लिक और टैली प्राइम डेटा के अंदर ये सेव होने वाला है। तो चूंकि चलिए मैं देखता हूँ आगे में आपके कंपनी का नाम, मेलिंग एड्रेस वगैरह डालना है, तो कैसे डाला जा सकता है इसके ऊपर चल के बात करते हैं। सिंपल से आप कंपनी के सेक्शन पे आइए और यहाँ पे कई कंपनी बना रही है। जैसे मैं बना लेता हूँ DSI TTC प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। तो मेलिंग एड्रेस का मतलब एक लोकेशन का लोकेलिटी होता है, जहां मैं अपना इस एड्रेस के अंदर डालता हूँ। तो इसके अंदर में जैसे कि हमारी जो कंपनी का लोकेलिटी एड्रेस है वो एक तरीके से वी बाजार कैंपस है। तो मैं वी बाजार कैंपस के नाम से मैं इसको अपना एड्रेस डाल दिया, गाजीपुर। तो जैसे कि आप कहीं देखें सुने होंगे कि जैसे कहीं कोई मार्केट होता है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे पुरानी बाजार, नई बाजार, ऐसे करके होता है। नई बाजार बिल्डिंग नंबर 1 या इस तरीके से होता है। तो एक तरीके से आपका मेलिंग एड्रेस होता है, जो किसी पर्सन को आपके पास विजिट करने में काफी आसान होता है। चलिए अपना गाजीपुर का एड्रेस भी डाल लेता हूँ, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, गाजीपुर यूपी में एड्रेस डाल लेता हूँ। डालने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका स्टेट आता है। तो स्टेट जो हमारा पड़ता है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो मैं उत्तर प्रदेश डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। जो भी हमारा पिन कोड है, पिन कोड इसमें डाल सकते हैं 23-23-01। फिर इसके बाद टेलीफोन नंबर नहीं, मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पूछ रहा है और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि अगर 24 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो 31 मार्च 2025 में उसका फाइनेंशियल ईयर होगा। इसी प्रकार से आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर जो कंपनी के अंदर चल रहा है वो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर इसके अंदर डालना जरूरी होता है। फिर इसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब ये कि फाइनेंशियल ईयर में आपने अपनी कंपनी की शुरुआत मई में कर रखा है, तो आप वहां मई का डेट और तारीख डाल सकते हैं। इसके बाद बेस करेंसी आ रहा है। बेस करेंसी सिंबल जो कि हमारा रुपीज का है, तो यहाँ सो ही कर रहा है। ऑलरेडी फॉर्मल नेम जो रुपीज का होता है ना, वो डिफॉल्ट होता है। इसको बस ऐसा इंटर करके बस यस करने पे हमारी कंपनी कंप्लीटली रूप से बन जाती है। बनने के बाद ये कंपनी ऑटोमेटिक सेव हो जाती है और इसका पहला इंटरफेस आप देख सकते हैं, प्रोसेस ले रहा है थोड़ा बहुत। ये प्रोसेस लेने के बाद सेव हो चुकी है कंपनी, और कंपनी के अंदर में बोल रहा है कि आप कुछ सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंटरी वाउचर, टैक्सेशन का, तो आप यहीं डायरेक्टली सेटिंग भी कर सकते हैं। तो चूंकि इसके ऑप्शन से मैं स्केप वाले बटन को दबा करके कीबोर्ड से वापस आ गया, और फिलहाल ये हमारे पास इंटरफेस देख रहा होगा कि ये हमारी कंपनी बनने के बाद का इंटरफेस है। इसके अंदर में जो इंटरफेस है, ये लोकेशन आपका शो कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं ये लोकेशन हमारा शो कर रहा है। कंपनी क्या है, कंपनी के अंदर कोई वाउचर है या नहीं है, ये कंपनी कब बनी है, उसका डेट, करेंट डेट दिखा रहा है, और ये हमारा पीरियड कब से कब तक दे रहा है इसके बारे में। तो मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो पीरियड के रूप में 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का। तो मैं पहले ही आपको इसके विषय में बता चुका हूँ कि हमने फिलहाल अभी पहला प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है और कंपनी के अंदर क्या क्या डेटा फिल करा जाता था। बहुत आसान शब्दों में आपको बता दिया दोस्तों। ये प्रोसेस आप अपने यहाँ करेंगे, अपने पीसी में करेंगे, तो बहुत इजीली आपके कंप्यूटर में टैली के अंदर में आपका कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों क्रिएट करने के बाद इसके अंदर क्या लॉजिक होता है, ये क्या टर्म्स होता है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल। इसको संदर्भित करके मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर कैसे कार्य को किया जा सकता है, और ट्रांजेक्शन के बारे में आपको ट्रांजेक्शन भी डिटेल थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा, जैसे आप लिमिटेड रूप से आप सीख सकते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को अगर मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि ये फ्री में एजुकेशन वीडियो आपके दोस्तों और आपके पास मिल सके, ताकि आप एक अच्छा रोजगार पा सके। दोस्तों हमारे इस क्लास के साथ धन्यवाद। कल फिर दोबारा मिलते हैं सुबह 8 बजे प्लेलिस्ट के साथ।